प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, ये आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वो नाटक है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनावों में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को हराना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि एससी एसटी पर सबसे ज्यादा नरसंहार वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, और चूंकि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस के इस काले इतिहास को उजागर कर दिया, तो अब कांग्रेस पार्टी नाटकबाजी कर रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने 6 मैसेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से नहीं छिपेगा कांग्रेस के वर्षों का काला सच। कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास किया। एससी एसटी को अपमानित करने के लिए कांग्रेस ने कई चालें चली। सशक्त करने के लिए कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कुछ भी नहीं किया। क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, और विपक्ष का इस पर क्या कहना है संसद की कार्यवाही पर, सुनिए। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। साफ हो गया कौन किसका अपमान करता है। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अंबेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते रहते हैं। इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, ना इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है, और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच, और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी एसटी ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो उनको कहते लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। जो उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, बयान तो जो है उनका पूरा
वो एक पार्टी में हमले के तौर पे था। एक पार्टी के द्वारा जो लंबे समय तक बाबा साहब के साथ जो एक वैचारिक संघर्ष रहा, उसको लेकर बयान था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। उनके अथक प्रयास से आज मेरे और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिला। और ये स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी जान लें कि कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। महापुरुषों का अपमान, 2 दिन पहले तो आप लोग बड़े स्थान में कसीदे प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग पढ़ रहे थे, और अब अचानक क्या हुआ